हेलो बच्चों। क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 27 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन 28 से इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में। 28 में एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड cos x if x is greater than pi एट x इज इक्वल टू पाई पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये से भी याद रख सकते हैं, जब भी किसी चीज की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जैसे यहाँ कांस्टेंट k है, इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस देता ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, इस तरह की जो वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो बोर्ड पर्पज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए शुरुआत कीजिए। kx प्लस वन, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू पाई के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, है ना। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू पाई माइनस पर फंक्शन कौन सा लेंगे, fx लेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस फंक्शन fx। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लेस देन पाई होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एंड लेस देन पाई। पाई माइनस मीन्स क्या हुआ, लेस देन पाई पर fx की वैल्यू, fx इज इक्वल टू कितना है, kx प्लस वन है। तो यहां हो जाएंगे kx प्लस वन। नाउ पुट करते हैं लेस देन पाई कोई वैल्यू, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस h। इफ कंडीशन वही होती है, इफ x टेंस टू पाई देन x इज इक्वल टू, यहाँ पाई रख दीजिए तो पाई माइनस h। सो h टेंस टू जीरो, h इज इक्वल टू जीरो एंड h टेंस टू जीरो, ठीक है ना। कंडीशन h टेंस टू जीरो के लिए यही बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ x टेंस टू पाई देन h टेंस टू आल्सो पाई। तो लिमिट आप चेंज कर सकते हैं, लिमिट h tends to 0, h tends to 0 and k, x is equal to pi minus h, pi minus h and plus 1. Now h is equal to 0 पुट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा k pi minus 0 plus 1 which is equal to pi k plus 1, pi k plus 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू पाई प्लस पर लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेटर देन पाई पर। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एंड द फंक्शन fx। पाई प्लस मींस ग्रेटर देन पाई, तो ये आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एंड fx ग्रेटर देन पाई पर fx की वैल्यू कितनी है, cos x है। तो ये लिख दीजिए cos x। x टेंस टू पाई प्लस पर फंक्शन fx की वैल्यू cos x हो गई। पाई प्लस मीन्स हो गया आप ग्रेटर देन वैल्यू पुट करते हैं, तो आप वो वैल्यू कितना सपोज कर ले, पाई प्लस एच, है ना, जस्ट ग्रेटर देन पाई। तो यहां से जब लिमिट को रिप्लेस करते हैं, इफ x टेंस टू पाई देन h टेंस टू जीरो, तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू जीरो एंड cos ऑफ पाई प्लस h, cos पाई प्लस h एंड cos 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है, एंड 180 में cos चेंज नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस cos h होगा, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एंड इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लिख दे रहे हैं माइनस cos h। यहाँ याद रखिएगा हमने अप्लाई किए cos 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी और cos 180 में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये माइनस cos h हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस cos h हो गया, माइनस cos h। नाउ h इज इक्वल टू जीरो पुट करने के लिए हम फ्री हो गए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस cos h इज इक्वल टू जीरो, सो माइनस एंड cos जीरो इज इक्वल टू 1, सो cos जीरो इज 1 देन वैल्यू इज माइनस 1। हियर पाई के प्लस 1 आ गया, इधर माइनस 1 आ गया, कौन सी वैल्यू आई, राइट हैंड लिमिट आ गई। और तीसरी पॉइंट हम लेकर चलेंगे। अब तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, 8x इज इक्वल टू पाई पर fx की वैल्यू, x इज इक्वल टू पाई पर, देखिए इक्वल टू पाई पर fx की वैल्यू kx प्लस 1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू kx प्लस 1, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1। नाउ x इज इक्वल टू, अगर इसमें पाई पुट करें, x इज इक्वल टू पाई पुट कर दें, तो यह हो जाएगा k पाई प्लस 1। ये तो कंडीशन हो गई LHL RHL और x इज इक्वल टू पाई के लिए। नाउ
फंक्शन यहाँ देखिए दिया है सिंस fx is continuous at x is equal to pi, then आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड fx is equal to pi, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई वो पाई के प्लस 1 है, आप लिख लीजिए पाई के प्लस 1। राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई, राइट हैंड लिमिट कितना था, ग्रेटर देन पाई वाली वैल्यू कितनी आई थी -1, तो यहाँ आ जाएंगे इज इक्वल टू -1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू पाई इज ऑल्सो पाई के प्लस 1 या के पाई प्लस 1, तो हम इसको भी लिख देते हैं के पाई प्लस 1। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ टर्म्स आर इक्वल हैं, तो इस केसेस में किसी दो को आप इक्वल कर लीजिए, तो पाई के प्लस 1 अगर -1 के इक्वल सपोज किया जाए तो यहाँ से pi k is equal to -2 and k is equal to -2 upon pi। -2 upon pi k की वैल्यू आ गई, एक फंक्शन fx is continuous at x is equal to pi आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई माइनस एच पुट किए और राइट हैंड लिमिट में पाई प्लस एच पुट कर लिए, ठीक है ना। कंप्लीट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में fx is equal to kx plus 1 in case when x is less than equal to 5 and 3x minus 5 if x is greater than 5 and the function is continuous at x is equal to 5 then find the value of k, ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही केसेस लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें हम किसी को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, है ना, लेस देन 5 पर फंक्शन fx की वैल्यू, 5 माइनस का मतलब हुआ x की वैल्यू जो लेस देन 5 है वो 5 माइनस से रिप्रेजेंट की जाती है, तो x इज लेस देन 5 पर fx की वैल्यू kx प्लस 1 है। देखिए ये लेस देन का सिंबल है तो यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी है, kx प्लस 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस पर fx की वैल्यू fx इज kx प्लस 1। नाउ 5 माइनस मीन्स लेस देन 5, कोई वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू 5 माइनस h, h इज द डिमिनिश वैल्यू मानी जाती है, बहुत छोटी सी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब x इज इक्वल टू यहाँ 5 पुट करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, इफ x टेंड्स टू 5 देन लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और x कितना होगा, x की प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 5 माइनस h एंड प्लस 1। नाउ h इज इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो ये आ जाएंगे 5 माइनस 0 एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5k एंड प्लस 1, 5k प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 5k प्लस 1 आ गई। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx लेंगे, है ना, क्योंकि 0.5 पर ही चेक करना है, तो 5 प्लस मीन्स हो गया ग्रेटर देन 5 पर fx की वैल्यू 3x माइनस 5 है, तो 5 प्लस की बात कर लेते हैं, 5 प्लस सिंबल हो गया ग्रेटर देन 5 पर fx की वैल्यू, देखिए ग्रेटर देन 5 पर fx की वैल्यू 3x माइनस 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3x माइनस 5 प्लस पर यहाँ पुट कर लेते हैं हम, पुट कीजिए x इज इक्वल टू 5 प्लस h। इफ x इज इक्वल टू 5 प्लस h पुट करेंगे तो इस केसेस में x टेंड्स टू 5 देन h इज इक्वल टू 0 होगा, तो लिमिट आपकी मिल जाएगी h टेंड्स टू 0 एंड 3 x इज इक्वल टू होंगे 5 प्लस h एंड माइनस 5। h इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद पुट कीजिए, बात एक ही हो जाएगी, तो ये आ जाएंगे 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 15 माइनस 5 एंड इज इक्वल टू 10। ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो तीसरा भी पार्ट आप लेकर चलेंगे, थर्ड पार्ट को भी ले लीजिए, 8 x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यूज कर रहे हैं, तो तीनों पार्ट को लेकर चलना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पर fx की वैल्यू कितनी है, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 है, व्हेन x इज इक्वल टू 5 पर, तो यहाँ आ जाएगा kx प्लस 1। नाउ x इज इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं तो इसमें हम x की प्लेस पर 5 पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू
5k+1, 5k+1 आ गया। अब आप देखिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, देन हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड fx इज इक्वल टू 5, ऑल द थ्री पार्ट्स आर इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 5k+1, तो ये लिखेंगे हम 5k+1। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 10 एंड fx इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू इज आल्सो 5k+1 आ जाएगी। दोनों पार्ट में अगर किसी को कंपेयर कर लें क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 5k+1 इज इक्वल टू 10, देन 5k इज इक्वल टू 10 minus 1 and k is equal to 9/5. The value of k is 9/5 when the function LHL RHL means function is continuous at x is equal to 5 पर। कंप्लीट क्वेश्चन एक बार देखिए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30, find the value of a and b such that the function defined by fx is equal to 5 if x is less than equal to 2 and ax plus b if 2 is less than x and less than 10 and 21 if x is greater than equal to 10. सो इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी जबकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके बोर्ड पर्पस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में साथ ही साथ आरएस और आरडी शर्मा में भी क्वेश्चंस गिवन होंगे। ऐसे जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के रिलेटेड, जो भी इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, उन क्वेश्चंस को आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और कहीं नहीं भी आता है तो आप हमसे पूछ सकते कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्वेश्चन हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सारे लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए, अब हम इसका सलूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं 2 पॉइंट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एंड द फंक्शन fx, लेस देन 2 पर फंक्शन fx की वैल्यू। तो लेस देन 2 की बात कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एंड द फंक्शन fx, लेस देन 2 पर fx की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहां ले लिया जाएगा 5, बिकॉज ए कांस्टेंट पार्ट, ये कांस्टेंट नंबर, एक नंबर है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऐसे केसेस में लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लेकर चलेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में इसी पॉइंट से ग्रेटर देन पर लेकर चलेंगे, मींस fx x टेंड्स टू 2 प्लस पर फंक्शन fx की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पर, तो ग्रेटर देन 2 पर लिखेंगे इसको x टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 पर। देखिए ये लिखा है 2 लेस देन x, 2 इज लेस देन x, देन x इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो फंक्शन हुआ ये fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये ग्रेटर देन 2 पर है बट लेस देन 10 पर है, तो हमें ग्रेटर देन 2 से मतलब है, तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ax प्लस b, कितना हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। नाउ x टेंड्स टू 2 प्लस है, दैट मींस ग्रेटर देन 2 वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसको 2 प्लस h मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस h, तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड a x इज इक्वल टू 2 प्लस h एंड b, है ना, x इज इक्वल टू 2 प्लस h पुट कर दिए, तो h इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर दें तो यह आ जाएगा a and 2 plus 0 plus b, that means 2a plus b, 2a plus b हो गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब तीसरा पॉइंट, बिकॉज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो तीनों पॉइंट कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तो तीसरा भी पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे दोनों से ही क्वेश्चन निकाला जा सकता है, बिकॉज LHL RHL एंड fx इज इक्वल टू 2, तीनों पार्ट इक्वल होंगे, तो LHL एंड RHL के बेसिस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अब तीनों पार्ट लिखिएगा, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू 2 पर, fx इज इक्वल टू 2 पर, है ना, x इज इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू देखिए इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू 5 है, तो यहाँ fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो fx से x इज इक्वल टू 2 तो पुट कर नहीं पाएंगे बिकॉज ये खुद ही कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऐसे में fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगी।
सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, बिकॉज लिखा है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां आप बोल सकते हैं सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, देन हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू x इज इक्वल टू 2, ऑल द थ्री पार्ट्स आर इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 5 है, तो यहां लिखेंगे 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो यह आ जाएगा 2a प्लस b एंड fx इज इक्वल टू 2 इज 5। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल ले लें तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ए और बी वैल्यू फाइंड करनी तो यहाँ इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। चलिए ये तो x इज इक्वल टू 2 की कंटिन्यूटी के प्रोसेस लेकर हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम दूसरा पार्ट लेकर चलते हैं। दूसरा पार्ट होगा x इज इक्वल टू 10 के लिए लेकर चलेंगे। x इज इक्वल टू 10 के लिए हम बात करेंगे 8x इज इक्वल टू 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेस देन 10 होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x tends to 10 minus and the function fx less than 10 पर fx की वैल्यू 10 minus means x is less than 10 पर fx is equal to कितना है ax plus b है, तो यहाँ लिख लीजिए लिमिट x tends to 10 minus and fx is equal to ax plus b, तो यहाँ हो जाएगा fx is equal to ax plus b less than 10 पर। तो पुट करिए, पुट क्या करें, पुट x is equal to 10 minus h, so limit h tends to 0, h tends to 0 and x is equal to 10 minus h पुट कर लिया जाए, x is equal to 10 minus h and plus b, x is equal to 10 minus h and plus b, now h is equal to 0, so a 10 minus 0 plus b which is equal to 10a plus b, 10a plus b is लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर नोट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 10 प्लस की बात करेंगे, है ना, ग्रेटर देन 10, तो यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एंड द फंक्शन fx, 10 प्लस मींस ग्रेटर देन 10 पर, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पर fx इज इक्वल टू 21, सो हमें तो ओनली ग्रेटर देन की बात करें तो ग्रेटर देन पर भी fx कितना होगा 21 होगा, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस पर fx इज 21, सो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 21 हो जाएगा। एंड 8x इज इक्वल टू की बात कर लें, x इज इक्वल टू 10 पर fx कितना होगा, तो देखिए इक्वल ग्रेटर देन के साथ मेंशन है, तो fx की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली हमने 21 फाइंड कर लिए। ओके, नाउ अब क्या बात करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन एट द पॉइंट 2 and 10 पर कंटिन्यूअस था, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 10 पर वैल्यू बराबर होगी, तो आप लिखेंगे सिंस fx is continuous, fx is continuous at x is equal to 10, then left hand limit is equal to right hand limit and the value fx is equal to 10, all the three parts are equal, so left hand limit in this function, left hand limit कितना आ गया 10a plus b and right hand limit is equal to, right hand limit is 21 and fx is equal to 10 is also 21, so equation अगर फाइंड करना हो तो 10a plus b is equal to 21, which is equation number 2. now equation number 1 and here equation number 2 हो गया। I think ये पार्ट आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, इस पार्ट को रब करता हूँ ताकि क्वेश्चंस की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। इक्वेशन 1 इज 2a plus b is equal to 5, which is equation 1, and equation 2 is 10a plus b which is equal to 21 and equation number 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग आप कैलकुलेशन करना जान ही रहे हैं, तो यह 8a is equal to -16
8a is equal to minus 8a is equal to minus 16. So negative to negative part cancel. So a is equal to 16 upon 8. Then a is equal to 2. If a is equal to 2, a is equal to 2 है ना. If a is equal to 2 है then इक्वेशन में वैल्यू फाइंड कर लीजिए. 2a plus b is equal to 5. So 2 into 2 plus b is equal to 5 and the b is equal to 5 minus 4. So b is equal to 1 होगी. 5 minus 4 is 1. So value पूछा गया था, if the function is continuous, then the value of a and b, so value of a and b is 2 and 1. ठीक है ना. क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा कोशिश कीजिए बार बार करने के लिए. सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे उसको ट्राई कीजिएगा. ठीक है ना. कंप्लीट क्वेश्चन किया गया, एक बार ध्यान से देखकर इसको नोट कर लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 31. So that the function defined by fx is equal to cos x square is a continuous function. देखिए इस फंक्शन के बारे में कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले ये देखिए कि ये फंक्शन हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं, ये एक कंपोजिशन फंक्शन होता है. कैसे कंपोजिशन फंक्शन है? बिकॉज देखिए यहाँ पर cos x के प्लेस पर x स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ फंक्शन टू फंक्शन ये फंक्शन हुआ. तो ऐसे फंक्शन के लिए हम किस तरह से सोल्यूशन करेंगे ये देखिए जरा. सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31. देखिए fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज गिवन है. cos x स्क्वायर है तो यहाँ x के प्लेस पर x स्क्वायर है, तो इसलिए आप सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट hx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर. x स्क्वायर हम दो फंक्शन है, बिकॉज देखिए यहाँ x के प्लेस पर x स्क्वायर रखा है, तो x वाला अगर टर्म्स मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको बंद कर x मान लें, तो cos x x फंक्शन होगा और x के प्लेस पर x स्क्वायर रखने पर ये gx हो गया. ठीक है ना. रिलेशन फंक्शन में कंपोजिशन चैप्टर हो, कंपोजिशन आपकी टॉपिक रही होगी. ठीक है ना. तो चलिए hx हो गया और gx हो गया. तो कंपोजिशन कैसे बना? देखिए हमने x के प्लेस पर x स्क्वायर रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, h हम जहां x है हम इस तरह से लिख दे रहे हैं. चलिए हम पुट कर रहे हैं इसमें x इज इक्वल टू gx पुट कीजिए इसमें. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा h gx इज इक्वल टू कॉस ऑफ gx. ठीक है ना. हमने इसमें x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, gx पुट कर दिए. तो ये जो बोली जाती है इसको बोलते हैं कंपोजिशन h gx एंड हियर gx की इक्वल टू, gx इज इक्वल टू कितना, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर. आप x स्क्वायर रख दीजिए तो gx इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएंगे. तो ये जो हो गया कंपोजिशन हो गया, मतलब दो फंक्शन का एक साथ कॉम्बिनेशन किया गया है. इसको अगर लिखाया था तो इस तरह से लिखाया था h ऑफ g मींस ऑफ मींस होता है कि h के अंदर x के प्लेस पर या वेरिएबल प्लेस पर gx कोई फंक्शन पुट करिए, इसको h और g x इस तरह से लिख दीजिए और ये कितना हो गया, cos x स्क्वायर हो गया. ठीक है ना. तो हमने ये कंपोजिशन आपको दिखा दी. तो आपको यहाँ पर hx एंड gx मानने के बाद आपको ये दिखा दीजिए कि ये cos x स्क्वायर इसका कंपोजिशन है. ठीक है. देन ये तो हमने दिखा दी कंपोजिशन कैसे बना. अब हम बात करेंगे hx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और gx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. और ये दोनों फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने प्रूव भी किए हैं और एग्जांपल भी पढ़ा है एनसीईआरटी में कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमेशा कंटीन्यूअस होती है फॉर एवरी रियल पॉइंट पर, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी हमेशा कंटीन्यूअस होती है. तो आप लिखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि सिंस hx is equal to cos x is a trigonometric function, is a trigonometric function, so it is continuous at x belongs to, for every belongs x, for every लिख दीजिए यहाँ पर क्या, for every x belongs to r. अगर रियल नंबर्स की बात करें, रियल पॉइंट की बात करें तो रियल पॉइंट के लिए कर लेते हैं. ठीक है ना. x की वैल्यू ये सभी के लिए होगा, यहाँ पर x इन देयर डोमेन लिख सकते हैं for every x belongs to r के लिए. ठीक है ना. और एंड दूसरा हमारे पार्ट है gx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. क्या है, पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन. एंड सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. सभी रियल पॉइंट, फॉर एवरी रियल पॉइंट आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. देन देयर कंपोजिशन, देन h ऑफ gx है ना, कंपोजिशन नहीं बना ना, इज इक्वल टू
cos x स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि देखिए जब दो फंक्शन अगर आप पे दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस होगा। यही प्रॉपर्टीज कंटिन्यूटी की होती है। तो h of gx means composition of two function is also continuous function, continuous and function। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं कंपोजिशन कैसे बना, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 31 नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 सेम क्वेश्चन जैसे 31 डिस्कस किए थे। इसमें दिया सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो देखिए मॉड ऑफ cos x, वैसे नॉर्मली आप जो फंक्शन पढ़ते हो मॉड ऑफ x पढ़ते हैं, ठीक है ना। मॉड ऑफ x इज ए मॉडुलस फंक्शन हुआ, x के प्लेस पर यहाँ cos x रिप्लेस किया गया, तो ये क्या हुआ, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग करते हैं और उसके बाद हम वही कंडीशन जो अभी 31 क्वेश्चन में लिखे थे, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। यहाँ पर फंक्शन जो दिया fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें आप सपोज कर लेते हैं लेट gx या hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड hx इज इक्वल टू cos x, ये सपोज किया गया। अब कंपोजिशन बना कि नहीं, देखिए मॉड ऑफ x में x के प्लेस पर आप hx रख दीजिए और इसमें hx के प्लेस पर cos x आ जाएगा। मतलब आप कीजिए क्या, यहाँ पर ये तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। x के प्लेस पर आप hx पुट कीजिए इस वाले में, तो यह आ जाएगा g hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ hx एंड g ऑफ hx, इसको आप तो कंपोजिशन बोल देते हैं बिकॉज ये वैल्यू पुट की जा रही है, एंड hx इज इक्वल टू कितना हो गया, cos x हो गया। तो कंपोजिशन बन गया ना, g ऑफ hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, तो कंपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए gx और hx हमने अलग अलग सपोज किए थे, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखिए कि gx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन है, और ऐसे ये मॉडुलस फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू किसी भी पॉइंट पर अगर लेकर चलते हैं ये कॉन्टिन्यूटी शो करती है, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ भी देख सकते हो और कॉन्टिन्यूअस दिखाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूअस, है ना, न्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट के लिए होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी भी रियल पॉइंट के लिए, ओके। एंड hx इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो hx इज इक्वल टू cos x इज a trigonometric function, is a continuous function directly, या is a trigonometric function and it will be continuous, is a trigonometric या modulus function then it is continuous function है, या directly लिख सकते हैं is a trigonometric function and it is continuous and it is continuous and it is continuous for every x belongs to r, for every real point पर, ठीक है ना। then composition of both means g of hx is equal to mod of cos x is also continuous, is also continuous function, ठीक है ना। हम पॉइंट को अगर लेकर चलना चाहते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आप चेक करिए तो ये होगा 1 माइनस एच एंड 1 प्लस एच, एच इज इक्वल टू 0 पुट होगा तो 1 दो मिलना है आपके। तो ये मॉड ऑफ एक्स में एक्स की किसी भी रियल पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस हुआ करता है, ठीक है। चेक कर देख सकते हैं आप इसको, -1 की बात करें चाहे +1 पॉइंट पर देखें, ठीक है ना। -1 प्लस एच, -1 माइनस एच, कुछ भी रखेंगे वैल्यू बराबर मिलेगी। तो ठीक है, ये हमने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 32 एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, examine the continuity, examine the sin mod of x is a continuous function। तो अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना तो वैसे तो दो तरीके इसके लिए हैं, when x is positive negative then sin is also positive negative and on the basis of this हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो ये भी कंपोजिशन फंक्शन दिखा रहा है जिसमें x के प्लेस पर रिप्लेस किया गया मॉड ऑफ x को। तो सबसे पहले नॉर्मल हम कंपोजिशन से करते आ रहे हैं, हम उससे बात कर लेते हैं और फिर दूसरे तरीके से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दिया है इसमें fx इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x है। यहाँ पर एक टर्म को आप मान लीजिए gx इज इक्वल टू, इसमें से gx इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए साइन x है और hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है।
तो ये कंपोजिशन जो बना है वो बना किस तरह से है, x के प्लेस पर अगर हम hx को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा g of hx इज इक्वल टू साइन ऑफ hx, एंड g of hx कोghx इज इक्वल टू साइन hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो ये कंपोजिशन बन गया g of h इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x हो गया। तो यहाँ पर देखिए वेयर हमने सपोज किए क्या, देन हम ये लिखेंगे देन gx is equal to sin x is a trigonometric function, है ना, trigonometric function, so it is continuous, it is continuous for every x belongs to R, है ना, ठीक है, सभी रियल पॉइंट की बात कर लें, and hx is equal to modulus function, and modulus function is also continuous है for at every real point पर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं is a continuous function for every x belongs to real point, then composition क्या होगा, then g of hx means sin of mod x is also continuous function, is also continuous function हो जाएगा। ये तो नॉर्मल जो हमने लिखते आ रहा है वैसे लिख दिया, ठीक है। इसको दूसरी कंडीशन से अगर सॉल्व करना चाहें तो ये दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या, अगर हम इस फंक्शन को सेकेंड वे बता देते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x में x की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 होगा, बट 0 से ग्रेटर चलने पर मॉड ऑफ x में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड इफ x इज लेस देन 0 चलेंगे तो x की जो मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आती है। देखिए ये फंक्शन जो होता है मॉड ऑफ x इस तरह से मूव करेगा, यहाँ पर जो fx बनेगा fx इज इक्वल टू वो प्लस x होता है, और यहाँ पर क्या होगा fx इज इक्वल टू माइनस x होता है, किसके लिए, fx इज इक्वल टू अगर मॉड ऑफ x है हमारे पास तब उस फंक्शन में ग्राफ ड्रा करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको fx इज इक्वल टू साइन x इफ x इज साइन x पॉजिटिव ले लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल भी ले सकते हैं, दोनों केसेस में या तो 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, इक्वल टू पॉइंट पर ये तो 0 होगा, वैसे डायरेक्टली लिख दीजिए। चलिए हमने x इज ग्रेटर देन पर ये हमने x इज ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव ले लिए, चलिए चलेगा, ठीक है। और व्हेन x इज लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 पर ये कितना होगा, देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, कौन सा, साइन ऑफ माइनस x, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये फंक्शन कितना होगा, 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन 0 होगा, या हम इसको लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस साइन x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है ना, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करने पे 0 हो जाएगा। अब कंटिन्यूटी अगर चेक करना है कि कंटिन्यूअस बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो चलिए हम लेकर चलते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस एंड द फंक्शन x टेंड्स टू 0 माइनस पर फंक्शन fx हो जाएगा, ठीक है ना, ये x टेंड्स टू 0 माइनस एंड लेस देन 0 पर fx की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन x है, तो यहाँ लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड द फंक्शन इज माइनस साइन x। नाउ 0 माइनस मींस हो गया नेगेटिव वैल्यू, मींस 0 से कोई लेस देन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, दैट मींस माइनस h, तो माइनस h जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस h एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस इसमें से बाहर निकल कर इसको प्लस कर देगा, तो जब प्लस करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन ऑफ h इज इक्वल टू 0 पर साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 विच इज इक्वल टू 0, तो LHL आपका 0 आ गया। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं RHL पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
एंड द फंक्शन fx की वैल्यू। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड ग्रेटर देन पर फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, sin x होगी। तो ये हो गया sin x। नाउ पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0 प्लस एच टेन h, सो ये लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एंड साइन कितना होगा x इज इक्वल टू h पुट कर दी, h इज इक्वल टू 0 पर ये लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू साइन 0, दैट मीन 0 आ गया। तो LHL RHL आपका 0 आ गया और एट x इज इक्वल टू 0 पर तो 0 है ही, देखिए है ना, एट x इज इक्वल टू 0 पर एट x इज इक्वल टू 0 पर fx इज इक्वल टू 0। तो तीनों मींस LHL RHL एंड x इज इक्वल टू 0 पर मींस यहाँ लिखेंगे LHL इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट and fx is equal to 0, all the 3 points are 0 शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, so fx is equal to sin of mod x is continuous। और ये आपने एक्समाइन करने के लिए कहा था, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया और ये टोटल कंप्लीट भी हो गया कि ग्रेटर देन 0 पर sin x एंड लेस देन 0 पर माइनस sin x एंड 0 पर 0 हो गया और ये कंटिन्यूटी से हो गया। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से, लिखने के तरीके बुक वाइज डिफरेंट होंगे, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल तरीके से आप जो भी आपको समझ में आ रहा है उसी तरीकों को अप्लाई कीजिए, सबसे सिंपल तो मेरे हिसाब से ये रहेगा, अगर आपको याद हो जाए तो, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 34, जिसमें पूछा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f व्हेन द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बाद में भी मिलने वाले हैं। देखिए ये ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा, यहाँ पॉइंट मेंशन नहीं है। सबसे पहले इस फंक्शन के लिए हम पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शन की पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आप चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 दिया है। इस फंक्शन मॉडुलस के पार्ट को हम हटाना चाह रहे हैं, तो जरा कंडीशन देखिएगा। ये जो फंक्शन है, ये जो टर्निंग होगी वो x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब इस फंक्शन की जो टर्निंग होती है ये चलता है कि 0 पॉइंट पर, 0 पॉइंट मॉड ऑफ x है ना, तो इधर जब चलेगा ऊपर की तरफ, अभी मैंने बताया था ये कितना होगा पॉजिटिव, और इस साइड में चलता है तो fx इज इक्वल टू इस फंक्शन का ग्राफ कितना होगा, नेगेटिव साइड में होता है। सिमिलरली मॉड ऑफ x प्लस 1 का मतलब होता है ये -1 पॉइंट से, x इज इक्वल टू -1 पॉइंट से ये टर्न होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन और लेस देन चलेगा। मॉड ऑफ -1 मतलब ये -1 तो इस तरह से चल सकता है। कंडीशन ये तो मैंने आपको मॉड के लिए बताया। अब इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये इनके ग्राफ हो गए, तो जब पॉजिटिव चलेगा तो x प्लस 1 और नेगेटिव चलेगा तो -x प्लस 1। लेकिन हमें इसे ग्राफ तो हमने एक आइडिया लेने के लिए कि इसका ग्राफ ऐसे बनते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नॉर्मल रफ कॉपी वाला कंडीशन बता रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 हियर एंड x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। देखिए एक बार आपने x इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार -1, इसका मतलब यहाँ 2 पॉइंट मिल गया हमें, -1 एंड 0 मिल गया। अब इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू व्हेन, सबसे पहली कंडीशन लेते हैं व्हेन x इज लेस देन -1, -1 से कम हो, ठीक है ना, -1 से कम। अब देखिए जरा इस पॉइंट को देखिए, सबसे पहले यहाँ -1 लिख दीजिए और ये 0, तो -1 से कम की बात करते हैं तो कोई नेगेटिव मॉडुलस को हटाकर सोचिएगा, बस जब भी कोई वैल्यू पुट करेंगे माइनस नेगेटिव मतलब, तो मॉडुलस हटाकर हम भी सोचेंगे बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो मैंने तरीका बताया कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू -1 से कम यहाँ पुट करते हैं तो ये x क्या होगा, नेगेटिव होगा भाई, -1 से कम मतलब -2 -3, तो ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। और ये देखिए -1 से कम अगर यहाँ पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ -2 पुट करते हैं, ठीक है, क्या पुट करते हैं -2, -1 से लेस देन मतलब -2 पुट करें तो -2 प्लस 1 कितना आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन -1 से लेस देन चलने पर ये फंक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। वैसे भी अगर देखा जाए ग्राफ वाइज, ये -1 हो गया, -1 से लेस देन अगर चल रहे हैं तो ग्राफ फंक्शन की, ये देखिए हमारे पास ग्राफिकल से आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली आप इस तरह से देख लीजिए कि -1 से लेस देन, मान लीजिए x इज इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं, तो -2 अगर यहाँ पुट करते हैं तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। और जब वैल्यू आप सोच रहे हैं तो मॉडुलस हटा कर सोचेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव क्या शो करती है कि ये फंक्शन आपका नेगेटिव
डायरेक्शन में चल रहा है तो वैल्यू -1 से लेस देन पर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए हम इस फंक्शन को नेगेटिव मानेंगे, तो इनटू -x+1। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिएगा, दूसरी कंडीशन ले रहे हैं कि -1 से बड़ी हो लेकिन 0 से लेस देन हो, मतलब -1 से ग्रेटर देन हो, -1 से ग्रेटर देन एंड 0 से लेस देन, ठीक है ना। -1 से ग्रेटर देन एंड 0 से लेस देन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए -1 से ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी देख लीजिए, मतलब -0.5 -0.9 जो भी हो, ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। x की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव रहेगा। और इसके बारे में बात करें, जैसे -0.5 रखते हैं, -0.5, तो 1 -0.5 इज इक्वल टू कितना बचेगा, +0.5 बचेगा। 1 में से कोई भी 0 से 1 की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमेशा प्लस वैल्यू देगा, 1 -0.5 या 1 -0.9, तो ये जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, तो ये मॉडुलस हट जाएगा और साइन इसका प्लस ही रहेगा। तीसरी जो कंडीशन बनेगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जहां आपके ग्रेटर देन होते हैं वहां पर आप इक्वल टू पार्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर देन वहीं से टर्निंग होना शुरू करती है, तो -1 से लेस देन चलते हैं, फिर 0 एंड 0 से बड़ी पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो -1 एंड -1 से ग्रेटर देन, 0 एंड 0 से ग्रेटर देन पॉइंट हमने यहाँ पर चॉइस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट 0 से ग्रेटर देन की बात करें तो 0 से ग्रेटर देन मींस क्या होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू जैसे 1 ले लिए, तो 0 से ग्रेटर देन पर ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 0 से ग्रेटर देन मान लीजिए 1 रख दिए, तो 1 + 1 2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये मॉडुलस हटने के बाद भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हमने फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम इसको लिखेंगे fx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x इज लेस देन -1 पर ये इनटू है, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस x मिलेगा, प्लस x से इस x से -x कैंसिल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1, दैट मीन्स ये कैलकुलेशन करने पर 1 मिला आपको, ठीक है। ये इनटू है, मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कितना मिलेगा, -x एंड -x इज इक्वल टू -2x, -2x एंड -1 है ना, -2x एंड -1 कब मिला, जब -1 लेस देन x इज लेस देन 0 लेकर चल रहे हैं। और तीसरा जो पार्ट है, ग्रेटर देन आइदर इक्वल टू 0 पर x - x इज कैंसिल आउट, सो -1 मिल गया। तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट सी पॉइंट भी मानकर चल सकते थे, अदरवाइज आप डिस्कस कर लिए पॉइंट को, तो यहाँ पर -1 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और 0 पॉइंट एंड 0 से ग्रेटर देन पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले पॉइंट लेकर चलें 8 x इज इक्वल टू -1 पर, x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यह आ जाएगा, लिमिट x tends to -1 and the function fx, x tends to -1 minus, that means less than -1 पर, less than -1 पर फंक्शन fx की जो वैल्यू होगी, less than -1 पर फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 हो गई एंड द टोटल वैल्यू इज 1 आ जाएगी इस लिमिट की। LHL हो गया। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x tends to -1 से ग्रेटर देन and the function fx which is equal to limit x tends to -1 से greater than and the fx is -1 से greater than या equal to पर fx is equal to -2x -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -2x and -1, और वैल्यू कितने पुट किया जाएगा, -1 प्लस s, तो यहाँ पुट कर लीजिए, पुट x is equal to -1 प्लस s, तो ये फंक्शन हो जाएगा लिमिट h tends to 0 -2 x is equal to -1 plus h and -1। now h is equal to 0 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा, 2, देखिए h is equal to 0 पुट कीजिए तो -2 -1 and +1 and -1, तो which is equal to -2 and -1 is equal to +2 and 2 - 1 is equal to 1 आ गया। LHL is 1 and RHL is 1। the given point, अब हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, 8 x is equal to -1 पर, x is equal to -1 पर fx की जो वैल्यू होगी, फंक्शन fx की वैल्यू देखिए, हमने ग्रेटर देन कंडीशन पर 0 एंड 0 से ग्रेटर देन पर हमने पॉजिटिव मान लिए, ये फंक्शन लिए थे, तो यहाँ fx is equal to कितना है, -2x and -1 है, तो x is equal to -1 पर -2 and -1 and -1 which is equal to 2 -1 and the +1, जहां पर भी ग्रेटर देन कंडीशन बनी वहां इक्वल आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन -1 पर जहां पर भी ग्रेटर देन कंडीशन होगी वहां इक्वल लगा दीजिएगा, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में आप तीनों पॉइंट को मिला लें तो LHL is equal to RHL and Fx is equal to -1. So Fx is continuous. Fx is continuous at x is equal to -1. ठीक है, अब दूसरी पॉइंट हो जाएगी जीरो की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं जीरो के लिए। जीरो पॉइंट के लिए LHL एंड RHL और द गिवन पॉइंट, तो यहां पर ले लीजिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड द फंक्शन fx, 0 माइनस पर 0 से लेस देन पर फंक्शन fx इज इक्वल टू -2x -1 बिकॉज लेस देन 0, तो यहां लिख दीजिए -2x and -1. So put here, put x is equal to 0 minus h, that means minus h, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट h tends to 0 minus 2 x is equal to minus h and -1. h is equal to 0 पुट करने पर ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 into -2 is equal to 0. So आंसर is -1 आ गई, -1 आ गई LHL पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं RHL। नेक्स्ट RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड द फंक्शन fx, 0 प्लस एंड द फंक्शन fx, 0 से ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, fx इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया हमारे पास 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर fx की वैल्यू -1 है, यहाँ हो जाएगा -1 एंड द -1 कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए लिमिट की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। अब तीसरी जो कंडीशन बनेगी वह x इज इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू इज -1, यहाँ पर भी अगर इक्वल करते हैं तो कंडीशन उतनी ही आएगी। तो x इज इक्वल टू 0 पर fx इज इक्वल टू -1, तो fx इज इक्वल टू -1। देखिए आप, मैंने इसी के साथ इक्वल लगा दिया, आप चाहें तो लेस देन -1, ठीक है ना, फिर -1 से इक्वल टू, यही बीच में आप करना चाहें तो लिख सकते थे x इज इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू, तो -1 रखकर आप चेक कर लिए होते, ठीक है ना। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने ग्रेटर देन के साथ सिंबल इसके -1 को यूज किया हूं, ठीक है। चलिए fx इज इक्वल टू -1 आ गया, तो LHL RHL एंड द गिवन पॉइंट, तीनों पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लिख दीजिए देन LHL is equal to RHL and is equal to fx is equal to 0, all the function, तीनों पार्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्या कंडीशन शो किया कि फंक्शन x is पॉइंट 0 -1 ले चाहे 0 ले, तो यहाँ पॉइंट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, तो -1 से लेस देन पर, ठीक है ना, -1 से 0 के बीच में बिटवीन, एंड 0 से ग्रेटर देन पर हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो किया, तो फंक्शन इज टोटली कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा टोटल क्वेश्चन हुआ, इतना ही कंप्लीट करना था। इस क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए।